हेलो दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार और आपको हमारे रहस्यमय चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत एक धार्मिक विविधताओं वाला देश है जहां सभी धर्मों के लोग स्वार्थ के साथ जीते हैं। यूँ तो लगभग हर धर्म में कुछ न कुछ मानता है, कुछ न कुछ रहस्यमय घटनाओं का जिक्र होता है, लेकिन हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सबसे अधिक देवी देवताओं का जिक्र होता है। जितने भी अधिक देवी देवता हैं उतनी अधिक मानता है और उससे भी अधिक मिस्टीरियस है, जिनका जवाब ना तो साइंस के पास होता है ना तो किसी ज्ञानी के पास होता है। आप लोगों ने अनेक मिस्टीरियस मंदिरों या देव फलों के बारे में सुना होगा जहां कुछ न कुछ विचित्र विश्वास प्रचलित है, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम आपको ऐसे देव फल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। एक ऐसी जगह जहां हिंदू देवी देवताओं की 99,99,999 मूर्तियां मौजूद हैं, लेकिन इन 1 करोड़ में से एकम मूर्तियों को किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया और क्यों बनाया, इस बात की पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। आमतौर पर किसी जगह को जुड़े तथ्य उस जगह को रहस्यमयी बनाते हैं, लेकिन यह जगह उन जगहों से एक है जहाँ तथ्यों के अभाव से इसे रहस्यमयी बना रखा। जहाँ भी कोई रहस्य वहाँ हम है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं बेहद रहस्यमयी उनाकोटी के बारे में। उनाकोटी, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ है 1 करोड़ में से एक कम, यह स्थान त्रिपुरा के पास भारत बांग्लादेश के सीमा के बीच मौजूद है और यहाँ मौजूद है एक अनोखी जगह जो त्रिपुरा के कैलाश शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी उनाकोटी में स्थित है, जहाँ एक ऐसा तीर्थ स्थल मौजूद है। यहाँ दावा किया जाता है कि 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति बनी है जो पत्थरों पर बनी है, लेकिन इतने दुर्गम स्थान पर इतनी ज़्यादा मूर्तियों को किसने बनाया और कब बनाया, क्यों बनाया, कोई नहीं जानता है। अंदर घने जंगलों से गुजरती टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियाँ और इन पगडंडियों के साथ होकर गुजरती कलकल करती नदियाँ मानो सभी खुद एक कृतार्थ कर देने वाली उनाकोटी की ओर बढ़ी चली जाती हैं। इस जगह पर पहुंचकर जिस दिव्यता का अनुभव होता है वह अनुभव किसी भी इंसान को विप्र बना देता है। भगवान शंकर का एकाग्र में बसा ये संसार वाकई में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। यह पहुँचते ही सबसे पहले दिखाई देती है भगवान शंकर की विशाल मूर्ति, जिसमें 10 फुट के मुकुट से भगवान भोलेनाथ को सुसज्जित किया गया और इस मूर्ति के पास ही दिखाई देती है देवी गंगा की मूर्ति, जिन्हें अपने एक ही सवारी मगर पर विराजमान दिखाया गया। इस मूर्ति को उनाकोटी काल का भैरव के नाम से भी जाना जाता है। इस मूर्ति के बगल में आधी जमीन में गई नंदी बैल की मूर्ति है। इसके अलावा भोलेनाथ की इस दिव्य दुनिया में महाबली, हनुमान जी, देवी दुर्गा, सूर्यदेव और ब्रह्मा जी के रचयिता ब्रह्मा जी और अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ, जिनमें से कई मूर्तियों की खोज की जा सकी और कुछ मूर्तियाँ अभी भी पहाड़ में छुपी हुई हैं। इस जगह पर शिव पुत्र गणेश जी की 3 अद्भुत मूर्तियाँ। इन मूर्तियों की खासियत यह है कि ये तीनों मूर्ति में गणेश जी के 2 दांतों को दर्शाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक दांत गणेश जी का परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी से तोड़ दिया था, तभी से गणेश जी को एक दंत के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ की मूर्तियों में गणेश जी के दोनों दांतों को दर्शाना शायद यह संकेत है कि यहाँ बनी मूर्तियाँ शायद परशुराम गणेश के युद्ध से पहले की हैं, लेकिन क्योंकि यह मूर्ति चट्टानों पर कार्बन डेटिंग करके इनकी उम्र पता लगाना नामुमकिन है। और सबसे अधिक आश्चर्यचकित की बात यह है कि इन मूर्तियों को जिक्र न किसी ऐतिहासिक दस्तावेज में है, न किसी धार्मिक पुस्तक में, सिर्फ मान्यता ही है। उनाकोटी के अस्तित्व में आने वाले सभी लोगों को भा जाती हैं। यहाँ के लोगों को अगर माने तो इन मूर्तियों को कल्लू कुमार नामक एक शिवकार ने बनाया था। कल्लू कुमार माँ पार्वती के परम भक्त थे। जब माँ पार्वती ने उनसे खुश होकर अपने दर्शन दिए तो कल्लू कुमार ने माँ पार्वती से यह वरदान मांगा कि माँ पार्वती भी उन्हें अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले जाएं, लेकिन शंकर भगवान नहीं चाहते थे और उन्होंने कल्लू कुमार के सामने यह शर्त रखी कि अगर वो एक दिन में 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाएंगे तो माँ पार्वती के साथ उन्हें कैलाश में ले जाया जाएगा। शर्त में जानते ही कल्लू कुमार अपने काम पर लग जाता है, लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी कल्लू कुमार 99,999 मूर्ति यानी कि 1 कोटि में से एक कम। ये सब लीला इसलिए रची गई थी कल्लू कुमार कैलाश न ले जाना पड़े और इससे मान्यता के आधार पर यह माना जाता है कि मौजूद सभी मूर्तियां कल्लू कुमार ने ही बनाई थीं। इसके अलावा आज तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है किसी के पास जो इन मूर्तियों के अस्तित्व की गवाही दे सके। कल्लू कुमार की कहानी आज की वास्तविक दुनिया के हिसाब से ज़्यादातर संगति नहीं लगती है, इसलिए इन मूर्तियों को किसने बनाया आज तक किसी हिस्ट्री में नहीं। काफ़ी समय से देख रेख के अभाव के कारण यहाँ कुछ मूर्तियाँ नष्ट हो चुकी। उसके बाद AFI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली है और हो सकता है इस जगह को पूरी दुनिया बहुत जल्दी रहस्यमयी के नाम से जानने लगे। भगवान शंकर के इस दिव्य संसार को जानकर आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और